वेलकम बैक। बड़ी खबर इस वक्त की है कि कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर पीएम मोदी कुछ ही देर में बोलने वाले हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगाने के मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह ने राज्यों से कोरोना वैक्सीनेशन पर सुझाव मांगे हैं, साथ ही वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की सलाह भी दी है। केंद्र सरकार ने दोहराया कि कोरोना योद्धाओं को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी और पूरे देश में टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कितनी देर में प्रधानमंत्री बोलेंगे? देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि करीब 4:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री इस बैठक को संबोधित करेंगे और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात की है उसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम लगातार कह रहे थे कि अब जो पूरा वैक्सीनेशन का काम है उसमें केंद्र और राज्य के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उसी की तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की कि अब आगे का काम राज्य और केंद्र सरकारों को मिल करके बेहतर तरीके से करना होगा, ताकि अभी तक जिस तरह से कोरोना के खिलाफ मिलकर के एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, वैक्सीनेशन के काम को भी उसी तरीके से किया जाए। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने बोली है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को ये कोविड वैक्सीनेशन पहली खेप में लगाई जा रही है वो पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, कोई भी पैसा कहीं पर भी नहीं लिया जाएगा, तो पूरी तरीके से मुफ्त ये वैक्सीनेशन की जाएगी। और प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे इस बैठक को संवाद करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ। जी, और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जो बात की जा रही है उसमें सबसे बड़ी चुनौती गांव कस्बों तक पहुंचाने में होगी उस वैक्सीन को, कि कैसे वहां तक पहुंचाया जाए। तो इसको लेकर सरकार जरूर सलाह मांग सकती है मुख्यमंत्रियों के जरिए। देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि पहली प्राथमिकता है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और जो 50 साल से उम्र के अधिक के लोग हैं, जो जिनको कई तरह की अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उन लोगों को पहली खेप में लगाई जाएगी। और उसके बाद निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा सरकारों के सामने कि गांव देहात में दूर दराज के इलाकों तक हर व्यक्ति तक ये वैक्सीनेशन पहुंचाना। लेकिन चूंकि पहला जो टारगेट है वो हेल्थ वर्कर्स वाला है और फ्रंटलाइन वर्कर्स वाला, तो उसको लेकर के अभी सरकारें ज्यादा तैयारी कर रही हैं और उसके साथ क्योंकि साथ साथ ही काम चल रहा है, आगे आने वाले समय में पूरे देश में इस वैक्सीनेशन ड्राइव को ले आना है, तो वो एक बड़ा हरकुलेन टास्क होगा और उसके लिए सभी राज्य सरकारों को एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। उस पर राज्य सरकारें काम भी कर रही हैं और केंद्र के साथ मिलकर के ही इस काम को अंजाम दिया जा सकेगा। तो यानी कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद जो 50 से उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी और उसके बाद नंबर आएगा उन लोगों का जिन्हें हम कॉमन मैन, आम आदमी के नाम से जानते हैं। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल क्योंकि पहली जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है पूरी लड़ाई देश के लिए कोरोना के खिलाफ जो पूरी लड़ाई है वो इन्हीं लोगों ने, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हों या फिर पुलिस वाले हों या जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये लोग हों या फिर डॉक्टर और नर्स, तो सीधी लड़ाई लड़ रहे थे। तो इन लोगों ने जिस तरीके से कोरोना के बीच रह करके कोरोना मरीजों की मदद की और कोशिश इस पूरे अभियान में एक बड़ी भूमिका निभाई, तो अब जब वैक्सीन आ गई है तो सबसे पहला जो सब इनको दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव का सबसे पहले इन लोगों को दी जाए, क्योंकि इनके ज्यादा बार बार पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि लगातार फ्रंट लाइन पर यही लोग काम कर रहे हैं। तो पहले इन्हें वैक्सीन दिया जाएगा ताकि ये अपने काम को और ज्यादा सुचारू रूप से कर सके। और उसकी क्योंकि 50 साल से अधिक लोगों को थोड़ा खतरा ज्यादा होता है, इसलिए भी उन्हें पहली उसमें अभियान में शामिल किया गया है, डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही। इसी कारण पहला जब इन तीनों लोगों का हो जाएगा उसके बाद जो देश के आम लोगों को इस वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और उसके लिए राज्य और केंद्र मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि एक बड़ा अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ये भारत में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का। अभी तक इतना बड़ा कोई वैक्सीनेशन अभियान किसी भी देश में नहीं हुआ है और आज तक भारत में भी इतना बड़ा टीकाकरण अभियान एक साथ बड़े पैमाने पर चलाना निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि इतने बड़ी जनसंख्या तक ये वैक्सीनेशन पहुंचाना। तो इसके लिए राज्य और केंद्र के बीच एक बेहतर समन्वय होने की जरूरत है और इसी कारण प्रधानमंत्री की आज की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था और वो भी, विक्रांत, कहा गया था एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान था जिसे भारत ने सक्सेसफुल तरीके से अंजाम दिया। तो उसकी कौन सी बातें ऐसी हैं जो इस बार के वैक्सीनेशन में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क किस तरह से एक स्मूथ फंक्शनिंग के तौर पर सामने आए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी वैक्सीनेशन अभियान में।
देखिए बिल्कुल पोलियो जो पोलियो अभियान था वो उसको वो एक बहुत ही बड़ा अभियान था और देश में इतनी बड़ी आबादी में उसे पहुंचाना, और उस समय भी कई तरह के राजनीतिक भ्रम आरोप प्रत्यारोप लगे थे। आपको याद होगा कई तरह की बातें भी कोरोना वो माफ कीजिएगा पोलियो वैक्सीनेशन को लेकर के की गई थी, कई तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर सफल हुआ और इस देश को एक बड़ा अनुभव है वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चलाने का, क्योंकि देश की आबादी और उसको देखते हुए सरकारों ने पहले भी बड़े बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम किए हैं। तो देश में एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को एक बेहतर तरीके से अब क्योंकि एकदम कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बन गई थी कि अचानक से कोरोना जैसी बीमारी आई जिसके बारे में ना कोई जानता था ना कोई समझता था। आपसे लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया उन्होंने और जल्द ही कोरोना से जंग जीतने का दावा किया है। कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर ही। ये लड़ाई तो हम सफलतापूर्वक लड़े ही, परंतु इसका एक दुष्परिणाम था कि दुनिया भर के अर्थतंत्र पर बहुत बुरी असर पड़ी। लॉकडाउन हुए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, माल की ढुलाई बंद हो गई, सब तरह से अर्थतंत्र पर बुरी असर पड़ी। विक्रांत, और कितना वक्त की प्रधानमंत्री बोलेंगे? चलिए विक्रांत से दोबारा हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस बैठक की जो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में शामिल हुए जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। वर्चुअल ये बातचीत हुई जिसके जरिए सुझाव भी मांगे गए हैं मुख्यमंत्रियों के जरिए कि भाई आप बताइए कि कोवैक्सीनेशन जो अभियान शुरू होना है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से पहले इस पर सियासत भी खूब हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते उससे पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। इसे बंगाल चुनावों से पहले ममता की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। वैक्सीन के ही मुद्दे पर कांग्रेस के शासन वाले 2 राज्यों का रुख अलग दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी कोवैक्सीन पर सवाल उठाकर एक बार फिर सियासत शुरू की है। वैक्सीन को लेकर सियासत तेज। पीएम की बैठक से पहले ममता का ऐलान। बंगाल में मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार के रुख पर भी विवाद। वैक्सीन पर सियासी बयानबाजी से विवाद। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ कोरोना और वैक्सीन के नाम पर सियासत। शहर शहर कोरोना के कहर को देखते हुए जब केंद्र सरकार ने इससे बचाव के टीके पर मुहर लगा दी तो इसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक तय हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों को केंद्र से सलाह तो मिलनी ही थी, साथ ही मुख्यमंत्रियों को भी अपनी बात रखने का मौका मिला। लेकिन इस बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने जिस तरह की बयानबाजी की उसे कोरोना वैक्सीन की आड़ में राजनीति से जोड़ा जा रहा है और इसे वैक्सीन के सियासत से जोड़ने की बड़ी वजह है बंगाल चुनाव। कुछ ही महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे माहौल में ममता बनर्जी ने जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिख डाली जिसमें कहा गया है कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सभी लोगों को बिना किसी लागत के कोरोना वैक्सीन की सुविधा देने की व्यवस्था कर रही है। मुफ्त चिकित्सा की ट्रीटमेंट की जो इलाज के लिए जो काम शुरू किया तो उसे किसका लाभ हो रहा है? आम आदमी को लाभ हो रहा है। तो कोविड से अगर सब आदमी को मुफ्त मिलता है ये कोविड वैक्सीन, और कोविड से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले ममता बनर्जी अगर कदम उठाती है तो उसको तो वाहवा देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। इसमें ये इल्जाम लगाने का समय ये क्यों कैसे आता है? तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता सरकार के इस फैसले से राजनीति को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। असल में केंद्र सरकार ने देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर रखा है। संभव है कि 3 दिन बाद से ही
बंगाल में अस्पताल में काम करने वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो जाए। इन सभी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीन की खेप बंगाल पहुंचने की आहट के बीच ममता ने खुला खत जारी करने में जो तेजी दिखाई, उससे बीजेपी को ममता की नीयत में राजनीति दिखने लगी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं हर भारतीय के लिए फ्री में वैक्सीन मिलेगा, तो बंगाल क्या अलग है देश से क्या? ना कि यहाँ कोई अलग वैक्सीन का आविष्कार हुआ है। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबका नाम बदल करके ममता बनर्जी अपने नाम पर चलाती हैं, चोरी करती हैं सब। मुझे लगता है इस प्रकार वैक्सीन चोरी करके उसमें टीकाश्री ममताश्री कोई लगा करके वो अपने नाम प्रचार करना चाहती है चुनाव के पहले। इसका कोई जरूरत नहीं है। कोरोना ने जब देश भर में तांडव मचाना शुरू किया था, उस वक्त पूरा देश लॉकडाउन की वजह से बंद था। लेकिन तब भी ममता सरकार पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में ढिलाई बरतने का आरोप लगा था। आज हाल ये है कि बंगाल में कोरोना से करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5,60,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। बंगाल में कोरोना के मरीज अब भी देश के कई राज्यों से ज्यादा आ रहे हैं। इस बीच देश में ब्रिटेन से आए कोरोना के नए रूप ने भी चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं वजहों से केंद्र सरकार ने 2 वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत दे दी और खुद प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। अब ममता वैक्सीन पर जैसा उत्साह दिखा रही हैं, बीजेपी को वो रास नहीं आ रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं। हम लोग को पता है कि वैक्सीन सेंट्रल से आ रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो वो खुद बना रहे हैं वैक्सीन, तो इसलिए ये शोभा नहीं देते हैं। एक तरफ बंगाल में हर किसी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह की सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वो अपने राज्य में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के समर्थन में नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन की सुरक्षित नहीं होने का दावा किया और कहा कि इसका परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ने में देरी नहीं की और उसे उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हेड हैं, स्पोक्स पर्सन हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो है सुरजेवाला साहब। तो जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए और उस बात को जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन है और वही पार्टी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और उनका वही मैसेज भी है जो सुरजेवाला जी दे रहे हैं। बाकी ठीक है, हर चीज अपना व्यू रख लेता है कोई। लेकिन कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन एक तरफ और उनकी सरकारों की बयानबाजी दूसरी तरफ। यकीन नहीं हो तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का ही बयान सुन लीजिए। वैक्सीन पर जिस तरह की सियासत शुरू हुई वो भेजा फ्राई करने के लिए ही काफी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। पूरी दुनिया जिस महामारी से लड़ने में जी जान लगा चुकी है, भारत में उसे लेकर भी जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा है। लेकिन सियासत से अलग केंद्र सरकार का पूरा जोर देश को कोरोना के कहर से बचाने में लगा है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए अंतिम तैयारियां जारी हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर पीएम मोदी कुछ ही देर में बोलने वाले हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगाने के मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में अमित शाह ने राज्यों से कोरोना वैक्सीनेशन पर सुझाव मांगे, साथ ही वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की सलाह दी है।
केंद्र सरकार ने दोहराया कि कोरोना योद्धाओं को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी और पूरे देश में टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का ये वर्चुअल संवाद हो रहा था, जिसमें सुझाव मांगे गए मुख्यमंत्रियों के जरिए कि भाई किस तरह से इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में आगे प्लान किया जा सकता है। कोई चुनौती ऐसी जो किसी राज्य विशेष के सामने आ रही हो, उस बात को मुख्यमंत्री रख सकते हैं। इस बात पर लंबी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जल्द बोलेंगे कि उन्हें इस पूरी रूपरेखा को तैयार करने में किस तरह इन मुख्यमंत्रियों ने भी मदद की है और ये सुझाव बेहद अहम है और इन पर कैसे विचार विमर्श किया जाएगा। गांव, देहात, कस्बों, वो इंटीरियर इलाके जहां तक बहुत आसान नहीं है वैक्सीन को पहुंचाना, उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन को रखकर किस तरह से उन बूथों तक पहुंचाया जाएगा, उन केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा जिसके जरिए हर तबके तक ये वैक्सीन पहुंचे, उसके लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। और अब प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 16 तारीख से एक अभियान शुरू होने वाला है। वो अभियान जो बीते 1 साल से जिस वैक्सीन का इंतज़ार किया जाता, उस वैक्सीन का इंतज़ार उस दिन ख़त्म होगा और शुरुआत की जाएगी कि अब इस वैक्सीन को देश के हर आबादी तक पहुंचाया जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और ऐसे में पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको दिया जाएगा। उसके बाद 50 साल से उम्र के ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग हैं उनको दिया जाएगा। उनके साथ ही फिर जिन्हें बीमारी है, 50 साल से कम उम्र के लोगों को, उनको वैक्सीन दी जाएगी। फिर आम आदमी तक इसकी पहुंच कैसे की जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ है। और ये विचार विमर्श होने के बाद प्रधानमंत्री अब क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, और कितना वक्त? देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का, क्योंकि ये अनुमान लगाया गया था, ये कहना था सूत्रों का कि करीब 4:30 बजे, क्योंकि पहले एचएम को बोलना था। उन्होंने इस वैक्सीनेशन ड्राइव जो शुरू हो रही है 16 तारीख से, उसको लेकर के एक तस्वीर पेश की कि किस तरीके से की जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी दी कि पहली खेप जिन लोगों को लगाई जाएगी, जिसमें कोरोना डॉक्टर्स, नर्सिस, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन सबको ये दी जाएगी और उसके बाद इसके बाद ही बाकी लोगों का होगा। तो पहली जो डोज दी जाएगी उसमें सभी को, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर, डॉक्टर्स, ये सब पूरी तरीके से मुफ्त होगा। इसका पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी, यानी राज्यों को उस पर कोई खर्च नहीं करना होगा। सभी राज्यों को डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए जो दिया जाएगा पहली खेप में, उसके लिए केंद्र सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। हालांकि बंगाल सीएम ममता बनर्जी की तरफ से इस बैठक में कहा गया कि कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियों को लेकर के सभी चीज़ें उन्होंने दुरुस्त कर ली है और डाटा पूरी तरीके से अपलोड कर दिया गया है बंगाल का पोर्टल पे, और किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरीके से सुचारू किया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम की तरफ से एक और बात की गई कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को भी एक इंफॉर्मेशन आ रही है जो व्यूअर्स को देना चाहती हूँ, वो ये है कि 3 करोड़ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लगने के बाद प्रधानमंत्री फिर बैठक करेंगे। इस तरह की जानकारी न्यूज़ 18 पर आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की, वैक्सीन पर पीएम मोदी की बैठक, इसको लेकर जानकारी ये आ रही है कि सभी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे, उनसे विचार विमर्श किया गया, सुझाव दिए गए, सुझाव मांगे गए और ये जो आदान प्रदान है ये बहुत सकारात्मक रहा है। मुख्यमंत्री ने काफ़ी सहयोग किया है इस बैठक में और अब ये जानकारी आ रही है कि जब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लग जाएगा, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर से बैठक करेंगे और फिर आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ाने जा रहे हैं इस वैक्सीन अभियान को। विक्रांत, क्या इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है पहला अभियान का पहला हिस्सा है जिसमें डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, तो उसमें 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन पूरे देश में दी जानी है और उसके बाद एक बड़ा अभियान, महाअभियान होगा शुरू देश में, जिसमें देश के हर आदमी के पास वैक्सीनेशन पहुंचानी है सरकार को। और वो एक इतना बड़ा काम है जिसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को मिल करके उसे अंजाम देना होगा। तो एक बार जब ये 3 करोड़ लोगों को, जो डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनको देने का काम, इनको वैक्सीनेशन देने का काम पूरा
पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ इसी तरीके की प्रधानमंत्री की बैठक होगी, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने बैठक में खुद कहा है कि दोबारा से हम लोग बैठेंगे जब ये 3 करोड़ का काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आम लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम शुरू होगा, वो एक बड़ा काम होगा। देश के दूर दराज के दुर्गम इलाकों तक वैक्सीनेशन पहुंचाना है, और उसमें क्योंकि अभी तो शुरुआत में जो डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका एक डाटा राज्य सरकारों ने तैयार किया और उसके आधार पर एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही इस वैक्सीन को परचेज यानी कि खरीद सकता है। इसका मतलब ये कि जो भी राज्य की सरकारें इस पर सियासत कर रही थी या चुनाव से पहले मुफ्त में ये बांटने की कोशिश कर रही थी, उस पर प्रधानमंत्री के जरिए ये बात साफ की गई है। जो हवाले से खबर आ रही है न्यूज़ 18 पर, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही विक्रांत परचेज कर सकती है ये वैक्सीन। देखिए, इसके लिए अभी थोड़ा सा क्लैरिटी और आना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो हमारी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये कहा है कि एक ही खरीद एजेंसी होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए कि सरकार उसे खरीदे और उसके बाद आगे किस तरीके से जाए। क्योंकि अगर 10 जगह से खरीद होगी और 10 एजेंसियां होंगी तो उसमें लोगों को नुकसान हो सकता है, आम लोगों को। इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी हो, केंद्र सरकार की एक सिंगल एजेंसी हो जो उसके दाम वगैरह को देखते हुए उसकी खरीद करे, और उसके बाद कैसे दी जाएगी राज्यों को, क्या होगा, उसका पूरा फॉर्मूला और पूरा पैटर्न बाद में तैयार किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा है कि एक बार जब फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स का काम पूरा हो जाएगा, उनको वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जब बाकी आम सामान्य लोगों को देने का काम होगा शुरू, तो उससे पहले एक बार फिर बैठक की जाएगी। और क्योंकि वो एक बड़ा काम होगा, उसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को मिल करके आम लोगों तक वैक्सीनेशन की ड्राइव पहुंचाना, उनके घर तक जाकर के उनको किसी तरीके से ये सब करना एक बड़ा काम है। तो उसमें दोनों सरकारों की एजेंसियां, उनके सरकारी विभाग इस काम में लगेंगे, तब एक बार फिर बैठक होगी। जी, जनक दवे भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जनक, एक बात जो जानकारी के तौर पर सामने आ रही है वो ये कि एक सेंट्रल एजेंसी ही इस वैक्सीन को परचेज करेगी, कोई भी शख्स या कोई भी सरकार इसको परचेज नहीं कर सकती है। ये आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर। जनक, चलिए, लग रहा है जनक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन 2-3 बातें आपको बता दें जो इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है, जिस पर विक्रांत से हम लगातार बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में बोलने वाले हैं, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी कि वो क्या बोलते हैं। दूसरी बात ये कि ये बात साफ कर दी गई है कि पहले जो 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको वैक्सीन लगने के बाद प्रधानमंत्री फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, आगे के रोड मैप को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने की ओर बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, ये लगातार जो जानकारियां आ रही हैं वो ये कि प्रधानमंत्री उस भ्रम पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है कि चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, दोनों ही वैक्सीन भरोसेमंद है, यानी उन पर विश्वास किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन दोनों ही वैक्सीन पर हमें गर्व है, और वो ये बात कहकर एक बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं कि जो लोग, जो सियासतदान इस वैक्सीन अभियान पर कई तरह के सवालिया निशान लगा रहे हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। विक्रांत, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने बोली है कि एक क्रेडिबल प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके इन दोनों दवाई को तैयार किया गया है, दोनों वैक्सीन को तैयार किया गया है। और ये भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है कि 2 वैक्सीन यहाँ पर तमाम तरह के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को पालन करते हुए तैयार की गई हैं। और ये एक पूरा एक क्रेडिबल प्रोसेस होता है जिसका पालन करते हुए इन दोनों दवाइयों को वेरीफाई और सर्टिफाई किया गया है। उन सभी मापदंडों को, साइंटिफिक मापदंड जो हैं, उनको पार करने के बाद इन दवाइयों को सर्टिफाई और वेरीफाई किया गया है। तो इन दोनों ही दवाई ने हर तरह के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का पालन किया है, और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक बात जो परचेज के लिए भी ये कहा है कि अगर राज्य सरकारें कंपनीज के पास जाएंगी और खरीदारी करेंगी तो हो सकता है कि उनके दाम में कुछ फर्क हो, इसीलिए एक केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की कोई एजेंसी उसकी खरीद करे, और उसके बाद आगे का किस तरीके से वितरण होगा उसकी एक रूपरेखा बनाई जाए। तो प्रधानमंत्री ने आज उन लोगों को सीधा एक तरह से जवाब दिया जो अभी तक कई तरह के भ्रम भी फैला रहे थे दवा को लेकर के, डाटा को लेकर के। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम तरह के साइंटिफिक डाटा है जिनका पूरी तरीके से इन वैक्सीन को तैयार करने में पूरा उनका ध्यान रखा गया, और उनको पूर्ण होने के बाद ही इन दोनों दवाइयों को वेरीफाई और सर्टिफाई किया गया है।
जी, जनक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री देश में बन रही वैक्सीन को लेकर दौरे कर रहे थे और वहां जाके लैब्स में देख रहे थे कि किस प्रोसेस से गुजर रही थी ये वैक्सीन। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इन दोनों ही वैक्सीन को लेकर कहा कि एक गर्व की बात है कि हमारे देश में बनी है और दोनों ही भरोसेमंद है। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लोगों के लिए, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी।